अपनों के प्रति कमजोरी और पक्षपात। बच्चे माता पिता की कमजोरी हुआ करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो जिसको जितना अधिक चाहता है वो उसके लिए उतना ही चिंतित और दुबला हुआ करता है और उसकी उतनी ही सुरक्षा और उन्नति के लिए बेचैन हुआ करता है। शेक्सपियर ने इस तथ्य से मिलता जुलता थोड़े अतिरिक्त भाव को जोड़ते हुए लिखा है, जो व्यक्ति जिसे जितना अधिक चाहता है वो उसके बारे में उतना ही अधिक संदेह किया करता है। इस कथन को हम इस उदाहरण से समझें कि यदि बच्चे को स्कूल से वापस आने में थोड़ी भी देरी हो गई तो माँ बाप आदि को तरह तरह के संदेह होने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे को किसी अनजान व्यक्ति के साथ हंसते बोलते देख लिया तो उनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के संदेह पैदा हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति उसका ध्यान ज्यादा रखता है जिसे ज्यादा चाहता है। जैसे सामान्य स्थितियों में माँ बेटे को, पिता बेटी का और दोस्त दोस्त का ध्यान रखने की यह बात बेजान चीजों पर भी लागू होती है। सफर करते समय सैकड़ों लोगों का सामान के बीच हमारी निगाह अपनी पोटली पर ही रहती है। जब अपने आदमियों और अपनी चीजों के प्रति लगाव का होना एक सहज वृत्ति है तो प्रश्न है कि हमें अपनों के लिए क्या और किस सीमा तक करना चाहिए, इस शर्त के साथ कि हम पर पक्षपाती होने का आरोप न लगे। भगवान बुद्ध यदि अपना सारा लगाव महल के भीतर ही लगाए रखते तो संसार को कुछ न दे पाते। भगवान कृष्ण भी यदि अपनी गोपियों से आगे न बढ़े होते तो द्वारिकाधीश बनकर परवर्ती कर्तव्य नहीं पूरे कर पाते। इसी तरह आप भी अपनों के प्रति आवश्यकता से अधिक लगाव और उनके प्रति अपनी कमजोरी दिखाकर अपने को छोटा न बनाइए और दूसरों का अधिकार और प्राप्य न छीनिए। यदि आपको किसी अपने को किसी पद पर पहुंचवाना है तो उसके लिए पहले उसे पूरी तरह से आवश्यक योग्यताओं से भर दीजिए, वरना किसी अयोग्य अपने को वह पद दिलाने से बहुत बड़ा अहित हो सकता है। जैसे गलत अध्यापक आगे की पीढ़ियां खराब कर सकता है, गलत इंजीनियर दर्जनों प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए रास्ता खोल सकता है, गलत डॉक्टर कितने ही मरीजों का बेड़ा गर्क कर सकता है और गलत अफसर विकास की समूची दिशा को ही विनाशकारी मोड़ दे सकता है। कुल मिलाकर सही जगह पर सही पात्र न बैठ पाने के कारण ही प्रगति की जड़ें कमजोर हो पड़ती हैं और भ्रष्टाचार का दानव फलता फूलता है। जाहिर है कि अपनों के प्रति हमारी कमजोरी कई बार पक्षपात की जनक हो जाती है और औचित्य में बाधा पहुंचाकर भारी अक्षमताओं और अव्यवस्थाओं को प्रश्रय देती है। कितना सरल गणित है कि कमजोरी दिखाना बराबर है स्थिति बिगड़ने देना और कमजोरी न दिखाना बराबर है सुधार करना। जब आप कमजोरी न दिखाकर किसी अपने को डांटते फटकारते या अन्य दंड देते हैं तो आपका लक्ष्य सुधार करना ही होता है। लेकिन जब आप कमजोर बनकर कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अयोग्यता और अनुशासनहीनता को सिर उठाने की छूट देते हैं। बीमारी को न रोकने से वो बढ़ती चली जाती है। जब आप कमजोरी न दिखाकर किसी गलत बात के आगे नहीं झुकते हैं तो आप अपने दृढ़ व्यक्तित्व से समाज की दीवारें बनाने में प्रवृत्त हो जाते हैं। तब आप अपने ढुलमुल व्यक्तित्व से समाज में निम्न स्तर के अवसादवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। जब आप कमजोरी न दिखाकर किसी के प्रति पक्षपात करते हैं तो आप सामान्य श्रेणी के आदमियों से ऊपर उठकर छोटे हितों की तुलना में बड़े हितों के पोषक बन जाते हैं। लेकिन जब कमजोर बनकर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करने लगते हैं तब आप कमजोर बनकर अंतरात्मा के सामने अपनी नज़रों से गिरे हुए होते हैं। अंत में अपने से ये सवाल कीजिए कि मनुष्य का जन्म सबसे अच्छी योनि में किस लिए हुआ है? वो सारे प्राणियों में श्रेष्ठ क्यों है? अपनी कमजोरी दिखाने के लिए या दूसरों की भी कमजोरियां दूर करने के लिए? डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की पुस्तक सच बड़ा सच संपूर्ण सच का ऑडियो रूपांतरण अरपा रेडियो के लिए